प्राचीन भारतीय समाज पर वेदों का बहुत प्रभाव था और ये वेद हिंदू धर्म के निर्माण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। यद्यपि वेदों का ज्ञान हमेशा था, ऋषि व्यास ने दिव्य ज्ञान को 4 वेदों में संकलित किया और हजारों साल पहले मौखिक रूप से पारित किया। अनुमानित 3000 ईसा पूर्व। ऐसा अनुमान है कि वेदों की रचना 1500 और 1000 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत में हुई थी। लगभग 300 ईसा पूर्व वेदों ने वर्तमान रूप धारण किया। 4 प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 मंत्र या भजन हैं जो भगवान और पंचभूतानी की प्रार्थना हैं: 5 बल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ऋग्वेद में सभी मंत्रों को 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल या मंडल कहा जाता है। विद्वानों और संतों के अनुसार ऋग्वेद अब तक लिखे गए सबसे पुराने और हैरान करने वाले साहित्य में से एक है। ऋग्वेद में दुनिया की उत्पत्ति, देवताओं की शक्ति और जीवन जीने की कला की व्याख्या शामिल है। उनकी शक्ति की प्रशंसा करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है और अपनी शक्ति को हमारे साथ साझा करने के लिए कहा जाता है, ताकि हम अपने अंदर और बाहर दोनों जगह बुराई से लड़ सकें। दूसरा सामवेद। सामवेद ऋग्वेद के समान है, जिसमें इसका अर्थ और सामग्री समान है, लेकिन यह संगीत के सेट को बनाने के लिए लिखा गया है। इस प्रकार सामवेद को धुनों या मंत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि सामवेद 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए थे और सामवेद के कुछ हिस्सों को 1700 ईसा पूर्व के दौरान दिनांकित किया गया है। 4 वेदों में सामवेद सबसे छोटा वेद है। साम में 1875 श्लोक हैं और उनमें से 1771 श्लोक ऋग्वेद के हैं। शेष 99 श्लोक स्वयं के हैं। धुनों के वेद के रूप में इसे दुनिया का सबसे पुराना संगीत संगठन माना जाता है, जिसमें सभी प्रकार के संगीत, मीटर, मंत्र, छंद और भाषा विज्ञान शामिल हैं। सामवेद को संकलित किया गया था ताकि यह सोमबलिदान के समारोहों को गा सके, जो एक अनुष्ठान है जहां कटी हुई सब्जियों या जानवरों की बलि दी जाती है और देवताओं को अर्पित की जाती है। उद्गातार पुजारी उन्हें गाते थे और यह उनके विश्वदृष्टि को दर्शाता था। तृतीय यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक कर्मकांडों की जानकारी देता है। धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानों को करने का सही तरीका समझाने के लिए इसे चरण दर चरण मार्गदर्शिका कहा जाता है। हालांकि कुछ का दावा है कि यह कभी भी सही तरीके से बात नहीं करता है, बल्कि लोगों को अनुष्ठानों के बारे में सोचने के लिए मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार जब कोई यजुर्वेद में गहराई से उतरता है, तो उसे केवल अनुष्ठानों की तुलना में गहरा अर्थ मिल सकता है। ऋग्वेद की तुलना में यजुर्वेद की भाषा सरल है। 4 वेदों में यजुर्वेद प्राचीन पुजारियों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वैदिक ग्रंथ था। यजुर्वेद लोगों में चेतना के स्तर को विकसित करने का प्रयास करता है और मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के योग अभ्यास से जुड़ा है। यह लोगों को अपने भीतर चेतना जगाने और जीवन के अध्ययन के लिए बेहतर तरीके से खोलने में मदद कर सकता है। चौथी अथर्ववेद। अथर्ववेद अन्य वेदों में सबसे अलग है क्योंकि यह अन्य 3 वेदों की तुलना में प्रकृति में सबसे विविध है। शास्त्रीय अथर्ववेद समाज के धर्म और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित है और उसी के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। अथर्ववेद गुप्त विज्ञान के पंथ और विज्ञान के विपरीत पक्ष से संबंधित है, जो मृत्यु, आत्माओं और परवर्ती जीवन से संबंधित हैं। विद्वान अथर्ववेद को वेदों का अंग मानकर अवहेलना करते हैं। भगवान इंद्र अथर्ववेद में सबसे लोकप्रिय देवता हैं। इसके बाद ऋग्वेद के समान अग्नि और सोम हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें।
यह हमें बढ़ने में मदद करेगा। आपका सपोर्ट जरूरी है।